भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करे हो गुरुदेव के नाम कृपा करे हो गुरुदेव के नाम। अनंत आनंद ब्रह्मांड कोटि नायक अखिलेश्वर सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र के वांग्मय विग्रह श्रीमद् महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम आप सबको यह दिव्यपुरी नीलांचल धाम में बैठकर जगन्नाथपुरी के अनेक नाम हैं। नीलांचलपुरी भी बोलते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र भी बोलते हैं। तो ऐसे परम पवित्र भूमि में बैठकर चार धाम में से एक धाम श्री जगन्नाथपुरी में बैठकर उन्हीं के छत्र छाया में उन्हीं के सन्मुख बैठकर मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ हम आप सबको सत्संग प्राप्त हो रहा है। इस बार इस परम पवित्र पुरी जगन्नाथ धाम में बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के मुख्य यजमान के रूप में जिन्हें सौभाग्य मिला है वे श्रीमती ललिता देवी और श्री रमेश चंद्र जी सोनी हैं। और वैसे तो सब यजमान हैं, यहाँ जितने भी हैं सब यजमान हैं। तो यह भगवान की अतिशय कृपा है। बोलो जय जगन्नाथ। हमें समझ में नहीं आया, 7 दिन से खूब चकाचक प्रसाद पा रहे हैं, यहाँ भी और वहाँ भी। यहाँ तो आ ही रहा है और भगवान के प्रांगण में जाकर वहाँ आनंद बाजार में बैठकर भगवान के प्रसाद पा रहे हैं, फिर बोलने में कंजूसी क्यों? इसलिए बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
जय जगन्नाथ। हाँ, अब देखो, अब आनंद आया। तो आओ हम सब कुछ भगवत चर्चा करें। उससे पूर्व अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, हरे जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, 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 संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। श्री बलदेव जी महाराज के, जय श्री हो। सुभद्रा मैया के, जय हो। श्री जगन्नाथपुरी धाम के, जय हो। श्री दंद्रहुआ डॉक्टर हनुमान जी महाराज के, जय हो। श्री पवन शास्त्री जी महाराज के, जय हो। श्री सतगुरुदेव भगवान के, जय हो। श्री नीलांचल धाम के, जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। बोलो जय जगन्नाथ। जिनके मधुराति मधुर वाणी के द्वारा हम आप सब 6 दिनों से भगवान की कथा निरंतर श्रवण कर रहे हैं, ऐसे व्यास पीठासीन हमारे अनुज श्री पवन शास्त्री जी महाराज, समुपस्थित मुदमंगलमय संत समाज, संगीतकार विप्रवृंद और सन्मुख उपस्थित हमारे जगदीश्वर प्राणनाथ जगन्नाथ की कथा से अनुराग रखने वाले श्रोता वृंद, देखो हम लोग भगवान के धाम में आए हैं, तो जिस धाम में जाएं वहां की महिमा जरूर सुननी चाहिए। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने, परमात्मा का जो नित्य स्वरूप है वो जगन्नाथ ही हैं। कल हम लोग भगवत पाद आद्य जगत गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज के पीठ पर पीठासीन परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री निश्चलानंद जी महाराज के दर्शनों के लिए गए थे। तो उनसे हमने प्रश्न किया, पूछा
कि महाराज जी ये दारू ब्रह्म का मतलब क्या है। हमारे यहाँ भगवत स्वरूप अनेक प्रकार से बनाए जाते हैं, धातु, स्वर्ण, चांदी, अष्ट धातु और बालू और मिट्टी के भी पार्थिव स्वरूप बनाए जाते हैं। लेकिन इन सब से हट करके हम आप सब जिस दिव्यपुरी में बैठे हैं, यहाँ ब्रह्म को दारू विग्रह कहा जाता है। दारू का मतलब काष्ठ, काष्ठ विग्रह भगवान जगन्नाथ का है। दारू का मतलब होता है कि हमारे जीवन की समस्त व्यथाओं को जो मिटा दे, दुख, दोष, दरिद्रता, इन सबको जो नष्ट कर दे, तो ऐसे परब्रह्म स्वरूप जगन्नाथ जी जिनका दारू विग्रह है, काष्ठ विग्रह है। एक बार ब्रह्मा जी को स्वप्न हुआ, पुराणों में कथा आती है। उन्होंने देखा कि बड़े विचित्र रूप में भगवान का मुझे दर्शन हुआ। हाथ नहीं है, पांव भी नहीं है। ये भगवान के दो स्वरूप हैं। कल हमने महाराज जी से चर्चा किया, उन्होंने कहा कि ऐश्वर्य तो है ही, माधुर्य तो है ही, ये भगवान के दो स्वरूप हैं, एक सगुण साकार, एक निर्गुण निराकार। तो दोनों रूप का यहाँ पे भगवान का दर्शन होता है। सगुण रूप में आप उनको देख रहे हो और निर्गुण के रूप में भगवान के नीचे, कमर से नीचे का अंग नहीं है। तो ये भगवान जगन्नाथ बड़े ही कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं और इनका नाम पतित पावन है। आप जब भगवान के दर्शनों के लिए जाते हैं तो सर्वप्रथम हमें दर्शन किनका होता है? मुख्य द्वार से जाते हैं तो दरवाजे पे एक ठाकुर जी बैठे हैं, उनको पतित पावन बोलते हैं। जो हमारे जैसे पतितों को पावन कर दें, उन्हें पतित पावन कहते हैं। तो सर्वप्रथम जब हम जाते हैं मुख्य दरवाजे से, तो पतित पावन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना चाहिए। और देखो भगवान कितने कृपालु हैं। बोलो जय जगन्नाथ। हाँ, हम लोग वृंदावन में जाते हैं तो राधे राधे कहते हैं, अयोध्या में जाते हैं तो जय सिया राम कहते हैं, और जगन्नाथपुरी में न राधे राधे न जय सिया राम, यहाँ तो जय जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी बड़े कृपालु हैं। ये इनका कृपा रूप है। भगवान अपने भक्तों को सुलभ होने के लिए इतने सहज हो गए कि कोई भी जाए और जाकर के इनका दर्शन करके अपने पाप, ताप, संताप, दुख, दोष, दारिद्र्य, इन सबको नष्ट कर देते हैं। तो सर्वप्रथम पतित पावन का दर्शन करके और भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं। वहाँ गरुड़ स्तंभ, गरुड़ जी महाराज हैं, उनका दर्शन किया जाता है। और उसके बाद भगवान अंदर में चार रूप में, एक तो जगन्नाथ के रूप में, बीच में उनकी बहन सुभद्रा, और उनके बगल में उनके बड़े भैया श्री बलदेव जी, और सुदर्शन चक्र, ये चार का एक साथ दर्शन होता है। इंद्रदुम्न नाम के राजा को देवर्षि नारद जी ने कहा कि हमारे पिता ब्रह्मा जी ने एक भगवान के स्वरूप का दर्शन किया है, जिनका दारू रूप है, काष्ठ विग्रह है। तो प्रातः काल इंद्रदुम्न समुद्र स्नान करने के लिए जाते हैं, तो जाकर के देखा एक काष्ठ समुद्र की धार में बहता हुआ आ रहा था। उस लकड़ी को निकालकर और इस विग्रह का निर्माण कैसे हो? तो ब्रह्मा जी ने देव शिल्प विश्वकर्मा को कहा, आप जाओ और जाकर के भगवान के स्वरूप का निर्माण करो। वह शिल्पकार अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के आए और कहा, मैं इस लकड़ी से ब्रह्म का निर्माण तो करूंगा, पर एक शर्त है। बोले कौन सा, कैसा शर्त? बोले कि मैं निर्माण करूं, मुझे कोई देखे नहीं। बोले कोई बात नहीं,
एक कक्ष में उन्हें बंद कर दिया गया और कहा मुझे पता कैसे चलेगा। तो बोले जब मैं मूर्ति निर्माण करूंगा तो कुछ आवाज आएगी, खट खट, ऐसे इस प्रकार निर्माण करते करते बहुत दिन बीत गए। अब भगवत इच्छा, बहुत दिन बीतने के बाद राजा को बात याद में आई, अरे वो तो बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं, पता नहीं कैसा जीवित है भी कि मर गया। तो उसने दरवाजा को खोला, जैसे ही दरवाजा खोला वह विश्वकर्मा तो अंतर्धान हो गए। और भगवान, आप भगवान के बहुत स्वरूप को देखे होंगे, भगवान का आधा हाथी बना था दोनों, और कमर से नीचे का अंग नहीं बना था। अब तो राजा को बड़ी चिंता हुई। रात्रि को भगवान ने स्वप्न दिया, मेरी ही इच्छा से मैं इस रूप में भक्तों को सुलभ हूं, इसी रूप में तुम मेरी प्रतिष्ठा करो। तो उसी रूप में भगवान जगन्नाथ का दारू विग्रह मंदिर में प्रतिष्ठित है और भक्तों को इतने सुलभ हैं। वैसे तो नियम है कि भारत में एक ही ऐसा मंदिर है जिसे हिंदू मंदिर कहते हैं। यहाँ केवल हिंदू ही जा सकते। बड़े बड़े राजनेता, गांधी परिवार की इंदिरा इत्यादि भी आई, पर उसे प्रवेश नहीं मिला। लेकिन भगवान तो सबके हैं। भगवान को मैं कहूँ ये मेरे हैं, ये ठीक नहीं है। भगवान तो सबके हैं। तो भगवान ने विचार किया कि मैं मंदिर में मेरा वही भक्त दर्शन कर सकता है जो हिंदू होगा। लेकिन भगवान तो कहते हैं ना गीता में, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, सब मम प्रिय मम सब उपजाए। सारे तो मेरे ही भक्त हैं, मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं, पर यहाँ पे मैं ऐसी लीला करता हूँ। तो ब्रह्मा जी को पुनः स्वप्न हुआ और उन्होंने देखा कि हम भगवान का एक दर्शन कर रहे हैं कि 3 बलदेव, सुभद्र और जगन्नाथ रथारूढ़ होकर अपनी प्रजाओं को दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। तब से रथ यात्रा की परंपरा चल पड़ी और भगवान सबसे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम जो भी है, उस रूप में भगवान सबको दर्शन देते हैं। इसीलिए भगवान आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया से 9 दिन तक भगवान अपने मंदिर से बाहर आते हैं और सभी जीव को भगवान सुलभ होते हैं रथारूढ़ के रूप में। ये जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं। वैसे देखो भगवान अनेक रूप लेकर अनेक प्रकार की हम मानवों को शिक्षा देते हैं। बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण के रूप में तप करते हैं। भगवान कहते हैं, भगवान ने, मैंने तुम्हें मनुष्य बनाया तो तुम मनुष्य बन करके तप भी करो। तो नर नारायण के रूप में भगवान हमें तप करने की शिक्षा देते हैं। द्वारिकाधीश के रूप में भगवान कहते हैं, अरे मानव बने हो तो कुछ आभूषण पहनने और ओढ़ने का भी शौक रखो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनो, आभूषण पहनो। और भगवान का एक रूप जिन्हें हम तिरुपति बालाजी कहते हैं, बोले कि भाई तुम मनुष्य बने हो, मैं भी भगवान होकर के जब इस धराधाम पर आता हूँ तो मैं भी कुछ कमाई करता हूँ, तो तुम भी कमाई करो। तो तिरुपति के रूप में भगवान शिक्षा देते हैं कि मनुष्य बने हो तो तुम कुछ कमाई भी करो। पर हमारे जगन्नाथ जी ऐसे परम कृपालु देवता हैं। भगवान कहते हैं कि देखो कमाई करो, तपस्या करो, खूब आभूषण भी धारण करो, लेकिन तुम्हारे जीवन में भोजन का कोई महत्व नहीं, तो तुम्हारे जीवन का कोई महत्व नहीं। इसीलिए जगन्नाथ जी जितना खाने वाला दूसरा और कोई देवता नहीं है। और प्रसिद्ध भी है, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, बोलो जय जगन्नाथ। अच्छा, भगवान का प्रसाद हर जीव को सुलभ नहीं होता। पुराणों में कथा आती है, ये भगवान जगन्नाथ भात ही क्यों खाते, दूसरा अन्न क्यों नहीं खाते। हम सुन रहे थे किसी संत का प्रवचन,
वो बोले कि हमारे भगवान को गेहूं का भोग नहीं लगता, गेहूं से निर्मित किसी भी पदार्थ को भगवान जगन्नाथ स्वीकार नहीं करते। तो वो संत कहते हैं कि देखो गेहूं हमारे देश का नहीं है, तो हमारे देश का क्या है? तो हमारे देश का धान है, चावल है और भी अनेक प्रकार के व्यंजन हैं। तो भगवान जगन्नाथ को सबसे ज्यादा प्रिय भात है। तो ये भात की बड़ी महिमा है। एक बार देवर्षि नारद भगवान के दर्शनों के लिए आए, बैकुंठ गए। भगवान उस समय प्रसाद पा रहे थे। देवर्षि नारद गए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान ने अपना उच्छिष्ट बचा हुआ अवशेष अन्न देवर्षि नारद जी को दे दिया। देवर्षि नारद ने उस प्रसाद को सद्यः पा लिया। देखो प्रसाद का एक नियम है, प्राप्ति मात्रे न भोक्तव्यम। आपको भगवत प्रसाद प्राप्त हो उसमें विचार नहीं करना चाहिए, अरे इसमें तो शुगर होगा, ये आलू है, इसमें तो डायबिटीज होगा, हमें बीमारी होगी। प्रसाद मिले आप तुरंत पालो। तो जैसे ही देवर्षि नारद ने भगवान श्री हरि के उच्छिष्ट प्रसाद को पाया, पाते ही वो प्रेम में उन्मत्त होकर भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे, नाचने लगे और नाचते नाचते देवर्षि नारद कैलाश पर पहुंच गए। महादेव को भी राम राम किया। महादेव ने पूछा, देवर्षि नारद आपकी ऐसी दशा कैसे प्राप्त हुई? तब महादेव को देवर्षि नारद ने कहा, आपको पता है आज मैं वैकुंठ भगवान के दर्शन के लिए गया, भगवान ने अपना उच्छिष्ट प्रसाद मुझे दिया और उस प्रसाद की महिमा से मुझ में संपूर्ण प्रेम आ गया और उस प्रेम के कारण मैं भाव विभोर होकर नृत्य कर रहा हूँ। देवर्षि नारद आपको पता है प्रसाद मिले तो सबको बांट करके खाना चाहिए, है ना? आपने अकेले खा लिया। तो देवर्षि नारद ने हाथ को देखा, हाथ देखते ही एक चावल का कण बचा हुआ था। देखो भगवान का प्रसाद कभी जूठा नहीं होता। आप यहाँ मंदिर में जाते हैं, पता नहीं कौन कौन से व्यक्ति आता है और उसी में से निकाल करके सबको दिया जाता है। तो देवर्षि नारद के हाथ में चावल का एक कण बचा था और उस कण को जैसे ही महादेव को दिया, महादेव ने ही वही प्रसाद की जो हमारी परंपरा है, प्राप्ति मात्रे न भोक्तव्यम, पा गए। पार्वती जी को नहीं दिया। भगवान शिव भी आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगे। पार्वती जी उधर से आई, कहा महादेव आपके इस दशा का कारण क्या है? महादेव ने कहा, देवी पता है मुझे भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद प्राप्त हुआ है। पार्वती जी कहती है, जब आपको प्रसाद प्राप्त हुआ तो आपने मुझे क्यों नहीं दिया? मैं सहधर्मिणी आपकी पत्नी हूं। कहा मैं तो भूल गया। अब कथा भी आती है कि पार्वती जी ने श्राप दिया, पर हमें श्राप की बात नहीं करनी है। अब बोले आपने मुझे प्रसाद क्यों नहीं दिया? अब उस भगवान के उच्छिष्ट प्रसाद को प्राप्त करने के लिए पार्वती जी इसी क्षेत्र में आई और हजारों वर्ष तक तपस्या की। क्यों? मुझे भगवान का प्रसाद प्राप्त हो जाए। भगवान इनके तपस्या से संतुष्ट हो गए और कहा, देवी आज से मुझे जो भोग लगेगा वह भोग प्रसाद पहले आपको प्राप्त होगा। तो आप मंदिर में जाते हैं तो पहले तो हांडियों में भगवान को 56 मन रोज अन्न का भोग लगता है। ये तो केवल अन्न। उसके बाद फिर 56 प्रकार अनेक सहमाल पुआ तस्मी। राम राम, आज एकादशी है, बोलो जय सिया राम। सबके मुख में पानी आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो भगवान का प्रसाद सुलभ है, खूब पाओ। तो भगवान ने कहा, आज से मुझे जो प्रसाद भोग लगेगा वह भोग पहले आपको समर्पित किया जाएगा। तो भगवान जगन्नाथ का जो भी प्रसाद भोग लगता है वह मंदिर के बगल में ही विमला देवी का मंदिर है। वो विमला देवी कोई और नहीं, भगवती पार्वती ही विमला देवी के रूप में तपस्या करके वह प्रसाद को प्राप्त किया है।
और वही प्रसाद हम सबको प्राप्त होता है। तो कहते हैं ना, हो सकता है हम सब भी किसी न किसी जन्म में कुछ तपस्या किए होंगे, तब यह एक संयोग बना कि इस परम पावन पवित्र भूमि में बैठकर हम आप सबको भी जिस प्रसाद को प्राप्त करने के लिए पार्वती जी को हजारों वर्ष तक तप करना पड़ा, वह हमें केवल कथा के संग से प्राप्त हो गया। बोलो जय जगन्नाथ। तो ये प्रसाद के रूप में भगवान की कृपा है, इसीलिए जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। अरे जगत तो पसारता ही है, जगत को रचने वाले ब्रह्मा भी। हम लोग एक स्थान पर कई एक वर्ष पहले मंदिर के प्रांगण में ही बैठे थे और हास विलास करते हुए भगवान का प्रसाद पा रहे थे। तो पाते पाते प्रसाद का कुछ जूठन नीचे पृथ्वी पर गिर गया। तो हम लोग उठाने लगे, उठा करके फेंक देंगे। तो एक पंडा जी आ गए, अरे क्या कर रहे हो? हमने कहा प्रसाद चरणों में न लग जाए इसलिए उठाकर कहीं साइड में रख देंगे। बोले नहीं नहीं, ये प्रसाद को उठाते नहीं। हमने पूछा क्यों महाराज जी? उन्होंने कहा कि भगवान के प्रसाद को तो ब्रह्मा जी पाते ही हैं, लेकिन भगवान का प्रसाद भगवान का भक्त पाले, और भक्त का जो उच्छिष्ट प्रसाद जूठन प्रसाद बचता है उनके मुख से जो गिर जाता है, उस प्रसाद को जगत रचने वाले ब्रह्मा जी महाराज पाते हैं। बोले श्री व्यास जी महाराज। प्रसाद की महिमा है। आइए, इसीलिए जगन्नाथ के भात को जगत ये भगवत प्रसाद की महिमा है। लेकिन आज एकादशी है, 1 मिनट शांति से बैठ जाओ। वैसे भगवान के दर्शन के लिए सभी आए, सभी देवता आए। जब भगवान इस धराधाम पर जगन्नाथ के रूप में दारू विग्रह के रूप में आए तो सभी देवता आए। उन देवताओं में एकादशी महारानी भी आई। मैं भी भगवान की प्रिया हूँ, मुझे लोग भगवान की प्रिया कहते हैं। तो एकादशी महारानी भी भगवान के दर्शनों के लिए आए। अच्छा, लोग कहते हैं आज ही हमारी भ्रांति दूर हुई। आज से पहले हम भी कहा करते थे कि यहाँ एकादशी उल्टी लटकी है, पर एकादशी उल्टी नहीं लटकी है। एकादशी महारानी के हाथ बांध दिए गए हैं, वो तो सीधी ही कोने में खड़ी है। तो आई, भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके एकादशी महारानी कहती है, प्रभु जय जय, आप जगतपति हैं, जगत को शिक्षा देते हैं अपने आचरण के द्वारा, और आप ही आज एकादशी को अन्न खा रहे हैं। और अन्न में भी एकादशी को महाप्रसाद चावल खाना निषेध है। क्यों? क्योंकि अन्न में चावल पूर्ण अन्न में आता है। इसीलिए आप एकादशी करते हो तो अच्छी बात है, और एकादशी नहीं करते हो आपके शरीर सामर्थ्य के अनुरूप तो कोई बात नहीं। वृद्ध और रोगी दो के लिए छूट दिया है हमारे शास्त्रों में। तो एकादशी आई, आकर के कहा, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? बोले देखो, मैं जगन्नाथ के रूप में खाने के लिए यहाँ बैठा हूँ, पर प्रभु आप अन्न तो न खाएं। भगवान कहते हैं यहाँ तुम्हारा प्रभाव नहीं चलेगा, यहाँ तो मेरी स्वतंत्र सत्ता है और मैं प्रसाद पाऊंगा। भगवान ने झट से उसके हाथ को बांध दिया, तुम देखती रहो। तो बोले प्रभु आपके भक्त फिर क्या करेंगे? आपके बहुत से हमारे जैसे ढपोर संक होते, हमारे आप लोग तो सब वैष्णव हो, सज्जन हो, हम अपने लिए कर रहे हैं। हमारे जैसे बनावटी भक्त बहुत से आएंगे, मंदिर में जाएंगे और प्रसाद के नाम पर खूब चकाचक जगन्नाथ जी का भात खा करके डकार करके चले आएंगे और लोगों से यह कह देंगे यहाँ तो एकादशी लगती नहीं है।
आप लोग तो भाई निष्ठा पूर्वक व्रत करते हो, आप लोग वंदनीय हो, बोलो जय जगन्नाथ। तो भगवान जगन्नाथ ने कहा सब कुछ ठीक है, पर हमारे परिसर में यानी मंदिर परिसर के भीतर एकादशी का प्रभाव नहीं है। भगवान के बंधन को एकादशी ने स्वीकार कर लिया, पर हमारे आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी आए भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए। संजोग की बात है, जैसे आज एकादशी है, आप भी दर्शन करने जाओगे, हो सकता है कोई भगवत प्रेमी आपको आपके परिचय का मिल जाए और हाथ में गर्मा गर्म भगवान का भोग लगा हुआ चकाचक दिव्य सुगंधित प्रसाद आपके हाथ में मिल जाए, तो आप क्या करोगे? खा लेंगे। हमारे जैसे तो लोग खा ही लेंगे, आप लोग भले विचार करो। लेकिन एकादशी के दिन श्री वल्लभाचार्य जी महाराज भगवान के दर्शन करने के लिए गए और जैसे ही भगवान जगन्नाथ के चरणों में प्रणाम किया, पुजारी जी ने भगवान के प्रसाद को, जो मटके में गरम गरम जो भगवान का महाप्रसाद चावल है, दे दिया। अब आचार्य है, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, आचार्य माम भी जानियात। भगवान कहते हैं आचार्य और गुरु का कर्तव्य क्या है? गुरु अपने आचरण के द्वारा, आचार्य हमें अपने आचरण के द्वारा हम सब जीवों को शिक्षा देते हैं। हम एकादशी का व्रत भी कर लें और भगवान के प्रसाद को न पाने का हमें दोष भी न लगे, ये मार्ग हमें आचार्य बतलाते हैं। अब उन्होंने विचार किया, आज एकादशी है और भगवान का प्रसाद मिल गया है, यदि प्रसाद पा लेता हूं तो एकादशी का व्रत खंडित होता है, और प्रसाद को नहीं पाता हूं तो भगवत प्रसाद की अवज्ञा का दोष हमें लग जाएगा। उनके और भी शिष्य थे, उनके मुख में तो पानी आ रहा था, पर आचार्य चरण ने उस भगवत प्रसाद में से एक कण उठाए और अपने मुख में रख लिया, और उसी प्रकार से हाथ में उस प्रसाद को रखकर और पूरी रात्रि भर भगवान के प्रसाद की महिमा का गायन करते रहे। और जैसे ही प्रातः काल हुआ, द्वादशी तिथि लगी, झट से भगवान के प्रसाद को पा लिया। तो हम लोग भी भाई भगवान के मंदिर के भीतर तो एकादशी का प्रवेश नहीं है, पर जो निष्ठा पूर्वक भगवत भक्त वैष्णव एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें प्रसाद एक कण आप रख लो और फिर अपने निष्ठा पूर्वक व्रत का पालन करो। आज एकादशी तिथि है, पाप मोचनी एकादशी भी है, और हम लोग उन्हीं के धाम में बैठे हैं। प्रसाद भी सुलभ है और समय भी कल आज की ही है। तो इस विषम परिस्थिति में हम अपने आप को कैसे रोकें, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि प्रसाद मिल जाए तो आप उस प्रसाद को लेकर के एक कण मुख में रख लो और फिर भगवान के प्रसाद को हाथ जोड़कर कल सुबह द्वादशी को उसी प्रसाद से पारायण कर लो। ये एकादशी की महिमा है। तो आइए, ऐसे कथाएं तो बहुत सी है। भगवान जगन्नाथ करुणा रूप में यहाँ विराजमान है और उन्हीं ने कृपा करुणा करके हम आप सबको यह महत योग दिया है। और देखो भगवान कितने कृपालु हैं। एक बात अभी याद आ गई तो बता देते हैं। जब आप भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हो तो पतित पावन भगवान के यहाँ अथवा जगन्नाथ जी के सामने कपूर पुजारी जी पंडे जो होते हैं ऐसे लेते हैं और हमारे आंखों पे ऐसे जोर से मल देते हैं। हम भी जब एक बार दर्शन करने आए तो जबरन झूठे आंसू आ गए, कपूर की वो झांसा लगी, और फिर दूसरी बार फिर हम बच करके भाग रहे थे। इसीलिए कहते हैं ना कि तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ की महिमा को यदि आपको श्रवण करना हो, तीर्थ की महिमा आपको समझनी हो, तो तीर्थ में रहने वाले किसी संत का संग करो तो आपको तीर्थ की महिमा समझ में आएगी। महापुरुष यहाँ विराजमान है। आप पहले दिन
पूज्यपाद श्री राजेंद्र दास जी महाराज के शिष्य श्री अच्युतानंद जी आए थे। उनके साथ दर्शन करने गए तो हम भाग रहे थे। पंडित हाथ पकड़ लिया, लगाओ 10 रुपया रखो, नहीं आगे चलो। हमने कहा 10 रुपये नहीं देंगे। उन्होंने कहा लगवा लो। 10 रुपये दे करके वो कपूर लगवाए। आगे बढ़े तो महापुरुष ने कृपा की कि देखो भगवान के दरवाजे पे कपूर क्यों लगाया जाता है। वैसे तो हम में इतना प्रेम है नहीं कि मैं भगवान के विरह में रो सकूं, है हमारा तो निष्ठुर हृदय है, रोना तो आता ही नहीं है। लेकिन यदि भगवान के दरवाजे पे झूठे भी आपके नेत्र से प्रेमाश्रु छलक पड़े तो उस आंसू को भगवान अपना स्वजन मान लेते हैं। भगवान कहते हैं देखो जगन्नाथ जी का हाथ ऐसे है, इसका मतलब भगवान कहते हैं तू संसार को छोड़ करके आएगा, सारा संसार भले ही तुम्हें ठुकरा देगा, लेकिन मेरी अजान बाहों तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। तुम जब भी चाहो मेरे शरण में आ जाओ, जैसे भी चाहो। तो भगवान कृपा करते, पर उनके लिए संसार के हमारे सगे संबंधी छूट जाएं तो हम हजारों दिनों तक रोते रहते हैं। लेकिन कभी भगवान के लिए हमें रोना आया? लोग कहते भगवान मिलते नहीं है, लेकिन संत कहते भगवान तो मिलते हैं। कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? अरे बोलो, ए स्वामी रामकृष्ण के पास एक भक्त गया और जाकर के कहा मुझे भगवान से मिलना है। बोले कल सुबह आना। महाराज कल सुबह वो व्यक्ति गया, कहा मैं प्रातःकाल गंगा स्नान करने जाता हूं। तो जैसे ही वो व्यक्ति गंगा में गया, उनके गर्दन को स्वामी जी पकड़ करके गंगा में डुबा दिए और इतने देर तक डुबाए वो छटपट छटपट लगे कि अब उसका प्राण ही निकल जाएगा। जल्दी से उसके गर्दन को स्वामी जी ने छोड़ा। वह बाहर निकल करके बड़े कठोर शब्दों में कहा, स्वामी जी आपको दया नहीं आती है? बोले क्यों भाई? बोले तूने ही तो पूछा था मुझे भगवत प्राप्ति कब होगी, कैसे होगी, भगवान मुझे कब मिलेंगे? बोलेंगे भगवान तुम्हें मिलेंगे। जैसी तड़पन पानी में डूबने के बाद तुम्हें हो रही थी, उसी प्रकार से तुम भगवान के लिए तड़पोगे। वह गोविंद उसी दिन उसी जगह तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। बोलो जय जगन्नाथ। तो संसार के लिए तो हम बहुत रोते हैं, भगवान के लिए कभी हमारे नेत्रों में अश्रु आए क्या? आए? नहीं आया। पर भगवान कृपालु हैं। भगवान ने शायद किसी ब्राह्मण को कहा होगा कि हमारे दरवाजे पर कोई भी आ जाए, तुम किसी भी प्रकार से उसके नेत्रों में एक बूंद आंसू ला देना, चाहे झूठा ही। तब वो पंडों ने एक युक्ति निकाली, कपूर लगाते हैं और उस कपूर के कड़वापन से हमारे नेत्रों में सहज अश्रु निकल आते हैं और उस झूठे अश्रु को भी भगवान अपना मान लेते हैं। देखो यह मेरे लिए रो रहा है। भगवान उस जीव को अपना स्वजन मान लेते हैं, उसे अपना मान लेते हैं। कबीर बाबा भी कहते हैं, याद नहीं है, मैं फोटो खींच के लाया हूँ। बोलो जय सिया राम। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा हंसना बंद कर, रोने से कर प्रीत। अरे संसारियों तू हंसना बंद कर, कबीरा हंसना बंद कर, रोने से कर प्रीत। रोने से ही पाइए प्रेम प्यारा मीत, रोने से ही पाइए प्रेम प्यारा मीत। अरे जिस दिन उस गोविंद उस जगन्नाथ के लिए आपके नेत्रों में अश्रु आ जाएंगे, वो भगवान दूर नहीं है, वहीं आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। झूठा ही सही, झूठे आंसू को भी भगवान अपना मान लेते हैं। इसीलिए जाओ एकांत में बैठकर उनके लिए रोना सीख लो। और नहीं आता है रोना, उनकी याद नहीं आती है। भागवत में भी कहते हैं ना, उरु सुस्वरो राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों के मध्य से श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए
तो गोपियों ने यत्न किया मुझे श्री कृष्ण प्राप्त कैसे होंगे। तो उच्च स्वर से ब्रज की गोपिकाएं रुदन करने लगी और जैसे ही गोविंद के लिए गोपियों ने रोना प्रारंभ किया, उसी लता के निकुंज से गोविंद प्रकट हो जाते हैं। तो कैसे भी एकांत में बैठकर भगवान के कृपा गुण को स्मरण करके, अरे न कुछ मिले तो आजकल लोग झूठे आंसू बहाने के लिए संतरे का रस डाल देते हैं। कैसे भी उनके मंदिर में, उनके दरवाजे पे, उनके चरणों में बैठकर आपके नेत्र से अश्रु आ जाएंगे तो भगवान आपको अपना मान लेंगे। और जो भगवान को अपना मान लेता है, जिसे भगवान अपना मान लेते हैं, फिर उसकी ओर कोई दूसरा देखता नहीं है। बोलो जय जगन्नाथ। आओ हम सब भगवान से प्रार्थना करें, हमारे साथ बोलना। हर जीव को भगवान के शरण में जाना चाहिए। तो हम किनके शरण में जाएं? सर्वलोक शरण्याय, जो समस्त लोगों को शरण देने वाले जगदीश्वर जगन्नाथ हैं। अपने दोनों हाथ उठाकर भगवान से प्रार्थना करो। बलभद्र सुभद्रे जगन्नाथ, बोलो बलभद्र जगन्नाथ, पतित पावन जगन्नाथ पाहिनाथ, जगन्नाथ पाहिनाथ, पाहिनाथ, पाहिनाथ। हम आपके शरण में हैं, हमारे ऊपर कृपा करें। बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय।